अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल कुरकुरे करारे और खस्ता पोटैटो चिप्स। और सिर्फ चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इनको धूप में सुखाने का झंझट है और ना ही बॉईल करने का। बच्चे पेट भर कर भी खा लें तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये बने हैं घर के हेल्दी ऑयल में, बिना केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। आप चाहें तो इनको 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको किस तरह से बनाना है। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 6 आलू, जो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, मीडियम साइज़ से भी थोड़े छोटे ही हैं। और इतने से आलू से ही अच्छे खासे चिप्स बन जाएंगे कि 3 से 4 लोग भी आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले आलू को छील लेंगे और छीलने के बाद इनको वॉश कर लिया है। अब किसी साफ़ सुथरे सूती कपड़े से या किसी किचन टॉवल से पोंछ कर इनको ड्राई कर लेंगे। और ये चिप्स मेरी बेटी शिब्रा बना रही हैं, क्योंकि आपके बच्चों की तरह इनको भी पोटैटो चिप्स खाना बहुत पसंद है। तो मुझसे ज़िद करके इन्होंने ये रेसिपी सीख ली है। और घर में आलू तो रहते ही हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, तो जब भी इनका दिल करता है तब ये आलू लेती हैं और चिप्स बनाकर खुद भी खाती हैं और हम सबको भी खिलाती हैं। अब आलूओं को खुश्क कर लिया है, तो अब बारी है इनको स्लाइस करने की। तो जो इनकी नोक वाली साइड होती है, ऊपर नीचे वाली साइड, उस तरफ से स्लाइस बनाएंगे तो जो चिप्स हैं बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो इसलिए जो आलू की चपटी वाली साइड है हम उधर से स्लाइस करेंगे, तो छोटे आलू से भी बड़े स्लाइसेस बनकर तैयार होंगे। ये देखिए। और इनको जितना हो सके उतना बारीक स्लाइस करिएगा, जितने बारीक होंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी चिप्स बनेंगे। अगर चिप्स मोटे होंगे तो हो सकता है कि फ्राई करते टाइम इनके किनारे लाल हो जाएं और बीच में से थोड़े कच्चे या सौगी भी रह सकते हैं। और अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा। इस तरह का पीलर तो अक्सर घरों में होता ही है, इससे आप इस तरह से चिप्स बना सकती हैं। बस साइज़ में थोड़े छोटे बनेंगे, लेकिन आपके चिप्स बन जाएंगे। हमारे सारे आलू स्लाइस हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इन्हें किसी साफ़ सुथरे किचन टॉवल पर डालकर थोड़ा सा पोंछ लें, पर मैं तो टाइम बचाने के लिए इनको इसी तरह डायरेक्टली फ्राई कर लेती हूँ, तब भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर हमने चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। इससे क्या होगा कि जो हमारे चिप्स हैं वो सॉल्टी बनकर तैयार होंगे और सारे चिप्स में एक जैसा नमक आएगा। ऐसा नहीं कि किसी में तेज़ और किसी में हल्का हो जाए। और अगर हम ऊपर से नमक डालते हैं फ्राई करने के बाद, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि कहीं नमक थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं नमक कम होता है और जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो भी मुंह में आते हैं। तो आप एक बार मेरी ये ट्रिक आजमा कर देखिएगा, आपके सारे चिप्स में एक जैसा नमकीन टेस्ट आएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चिप्स को फ्राई करते टाइम नमक वाला पानी इसमें डालते हैं, जबकि वो बहुत ही रिस्की तरीका है, बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। तो आप उसको अवॉइड करिए। आप, मैं बता रही हूँ, इस तरह से नमक डालेंगे तब भी आपका सारे चिप्स में नमक बराबर आएगा। और हर बैच में आपको यही करना है। जब आप चिप्स निकाल लेंगे, अब नेक्स्ट बैच फ्राई करेंगे, तब भी आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और फिर आप इनको फ्राई कीजिएगा। और जो नमक वाला पानी डाला जाता है वो भी हर बैच में डाला जाता है। जब भी आप आलू को फ्राई करें तो क्यों ना हम पानी को अवॉइड करें, क्योंकि गर्म तेल में जब पानी डाला जाता है तो आप खुद जानते होंगे कि कितना ज़्यादा उसमें जलने का ख़तरा रहता है। चिप्स को फ्राई करने से पहले ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे, क्योंकि जब इसमें चिप्स डालते हैं तो उससे ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आने लगता है। और एक एक करके चिप्स को डालेंगे, काफ़ी सारे चिप्स एक साथ मुट्ठी में भरकर नहीं डालेंगे। आप इनकी आवाज़ सुनिए, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्रिस्पी होने के साथ साथ ये बहुत खस्ता भी हैं। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा लो रखेंगे तो जो चिप्स हैं वो एक तो फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लेंगे और दूसरा चिप्स हार्ड बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। गरम ऑयल में चिप्स को डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक उनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम इनको उलटते पुलटते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते टाइम किसी भी पॉइंट पे जब आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है और चिप्स जो हैं जलने पर आ रहे हैं, तो अपने हिसाब से उसको थोड़ा कम करके एडजस्ट कर लें। अब ये आपकी गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हुए इनको फ्राई करिएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे चिप्स में एक जैसा कलर आए, तो एक ही बैच में बहुत ज़्यादा चिप्स ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब हम इनको 1 बाय 1 ऑयल में डालते हैं तो जो शुरू के चिप्स होते हैं और जो आखिर वाले चिप्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो शुरू में डाले गए चिप्स हैं वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, पहले फ्राई हो जाएंगे, और बाद वाले चिप्स हैं वो इतनी जल्दी फ्राई नहीं हो पाएंगे, तो उनके कलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। देखिए, इस तरह का कलर चिप्स में आना चाहिए। तो लग रहे हैं ना एकदम मार्केट वाले चिप्स। मार्केट में जो अंकल चिप्स और लेस के वो प्लेन सॉल्टेड चिप्स मिलते हैं ना, ये देखने में बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं और टेस्ट में उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर। बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप जब खुद बनाएंगे तभी आपको इस बात का सही अंदाज़ा होगा।
अब इन्हीं चिप्स में आप अपनी मर्ज़ी की सीजनिंग ऐड करके इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्लेवर्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरी बेटी इनको पेरी पेरी चिप्स का फ्लेवर दे रही हैं, तो इसके लिए इन्होंने बाज़ार का जो रेडीमेड पेरी पेरी मसाला आता है वो स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे इनका टेस्ट एकदम ही नेक्स्ट लेवल का हो गया था। आप इनके ऊपर चाट मसाला डालकर एंजॉय कर सकती हैं, रेड चिली पाउडर डालकर एंजॉय कर सकती हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर मैगी मसाला मैजिक स्प्रिंकल कर लें, उससे भी इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक अलग ही फ्लेवर आता है। और इसके अलावा आप कोई भी सीजनिंग इनके ऊपर डाल सकती हैं। अगर आप इनको पुदीना ट्रीट वाला फ्लेवर देना चाहती हैं तो जो सूखा पुदीना होता है, ड्राइड मिंट लीव्स, उनको हाथ से मसल कर पाउडर करके इनके ऊपर डाल दें। साथ में अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी सीजनिंग इनके लिए बना सकती हैं। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।